नमस्कार, पेन और गेन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। अगर आप भी अपने ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, हताश, निराश, उदास हैं, जीवन में जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो मैं आज आपको ओवर थिंकिंग कैसे स्टॉप करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। दोस्तों, अगर आप भी खटोले पे सो के परेशान हो गए हैं और सोचते रहते हैं कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आज ऐसे बन जाऊँगा, कल वैसे बन जाऊँगा, 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी कर लूँगा, 2 पहिए खड़ी कर लूँगा, ये खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, अमीर बन जाऊँगा, तो समझ लीजिए ये सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग है। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, सिर्फ आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, तो ये सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग है। और इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में सिर्फ सोच रहे हैं, सोते हुए भी सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में भी आप सोच रहे हैं, लगातार आप दिन भर रात भर सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में अगर आप अच्छा भी सोच रहे हैं या बुरा भी सोच रहे हैं, तो समझिए ये ओवर थिंकिंग है। लगातार सोचना ही ओवर थिंकिंग है। आप अपने बारे में सोचिए, लेकिन अच्छा सोचिए। अगर आप दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं तो भी आप अच्छा सोचिए, लेकिन थोड़ा सोचिए। लगातार आप उसी सोचने में लगे रहेंगे तो समझिए सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग है। आप किसी आदत से परेशान अगर हैं, सबसे बड़ा मुख्य कारण है ओवर थिंकिंग का। अगर आप अपने जीवन में बिल्कुल आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि आप जो है अपनी आदत से परेशान हो गए हैं, तो ये ओवर थिंकिंग का ही कारण है। मैं आपको बता दूं, आप अपने जीवन में जब किसी आदत को अपनाते हैं तो वो आदत जो है कुछ समय के लिए आपके दिमाग में आता है, और उसी आदत को जब आप सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो वो जो है आदत छोटे से बड़ा हो जाता है। और उसके बाद से जब और आप उस आदत के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी वो आदत वो दैनिक जीवन में लागू हो जाता है। वो ऐसी क्रिया बन जाता है जो कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से सोचने के माध्यम से ही आदत का निर्माण हो जाता है। एक ऐसी आदत का निर्माण होता है जो कि आप अपने जीवन से उसे निकाल भी नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सोचने के कारण ही ये बड़ी आदतों का निर्माण होता है, जो कि गंदी आदतों का निर्माण होता है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो आप अच्छी आदत का निर्माण कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर आप बुरा सोच रहे हैं, गलत विचार अपने जीवन में आप लागू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वही गलत विचार आपके जीवन में बड़ा विचार बन जाएगा और बड़ी आदत में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए अपनी सोच पे आपको काबू रखना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ना एक दिन ये जो है ओवर थिंकिंग आपको जो है जीवन में निराश, हताश, उदास तो करेगा ही करेगा, आपकी जड़ को जो है समाप्त कर देगा। आप सोचने लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए इस ओवर थिंकिंग को आपको जल्द से जल्द कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग, ये कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक क्लास चलती रहती है स्टूडेंट की। अचानक क्लास में टीचर की एंट्री होती है और टीचर जो है बच्चों को दिखते हैं हाथ में ग्लास लिए हुए, और जो हाथ में ग्लास होता है उस ग्लास में पानी भरा होता है। वो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आप ये बताइए कि अगर ये ग्लास, पानी से भरे ग्लास को अगर मैं अपने हाथ में 1 घंटे लेके रखूँगा तो क्या होगा। बच्चे बोलते हैं, सर जी, गुरुजी, अगर आप 1 घंटे इस पानी को अपने हाथ में लेके आप रखेंगे तो जो है आपका हाथ दर्द करने लगेगा।
तब उन्होंने दोबारा पूछा, अगर इसी भरे गिलास को मैं 5 घंटे अपने हाथ में रखता हूं तो क्या होगा? तो बच्चों ने बोला कि आप बीमार पड़ जाएंगे, आपका शरीर जो है सुन्न हो जाएगा। उन्होंने कहा, अगर मैं इसी गिलास को पूरे दिन लेके खड़ा रहूं या बैठ जाऊं तो क्या होगा? तब बच्चों ने कहा, शरीर आपकी सुन्न हो जाएगा और आपका जो है शरीर में लकवा लग जाएगा। तब उन्होंने उस गिलास को टेबल पे रख दिया और बच्चों से कहा, बिल्कुल यही आपके जीवन में भी लागू होता है। अगर आप जो है अपने दिमाग में कुछ आपसे अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, आप अपने पास्ट को लेके सोच रहे हैं या फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं या प्रेजेंट को लेके सोच रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग में किसी भी टॉपिक पे विचार कर रहे हैं, किसी भी थिंकिंग पे विचार कर रहे हैं, आप थोड़ा सा विचार करते हैं तो वो आपके लिए सही रहता है। और अगर आप उसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप उसके बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो वो आपकी तबीयत को भी खराब कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप वही विचार को लेके बैठ गए हैं 24 घंटा, 10 दिन, 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से वो विचार आप अपने दिमाग से नहीं हटा रहे हैं, आप नहीं उसे ओवर थिंकिंग को रोक पा रहे हैं, तो आप समझिए कि वो विचार ही आपके जीवन को नष्ट कर देगा और आपके शरीर में लकवा लग जाएगा। इसलिए आपको अपने जीवन से ओवर थिंकिंग को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं ओवर थिंकिंग कितना खतरनाक चीज़ है। इसलिए अपने जीवन से ओवर थिंकिंग को आप ज़रूर हटाइए। ओवर थिंकिंग हटाने का मैं आपको बहुत ही आसान सरल तरीका भी बता सकता हूँ। सिर्फ आपको ओवर थिंकिंग हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, पहले नंबर पे आप जो है आप अकेले ना रहिए, आप जो है अपने फैमिली के साथ रहिए, आप अपने अच्छे मित्रों के साथ रहिए। दूसरे नंबर पे है ओवर थिंकिंग हटाने का सबसे आसान तरीका जो है मेडिटेशन प्रारंभ कर दीजिए। डेली पर डे सुबह अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट आप अपने जीवन में जो है मेडिटेशन प्रारंभ कर दीजिए। ये मेडिटेशन आपके मन को इतना मजबूत कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ये रेगुलर अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो है ओवर थिंकिंग कितना समाप्त होता चला जा रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा ये ओवर थिंकिंग आपका। क्योंकि आपका जो शरीर है, मन जो है आपका, वो मजबूत होता चला जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ओवर थिंकिंग समाप्त करने के लिए आप अपने जीवन में कुछ स्पोर्ट्स लागू कीजिए। क्रिकेट खेलना प्रारंभ कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, कबड्डी खेलिए। आप कुछ ग्राउंड से संबंधित जो स्पोर्ट्स अपने जीवन में लागू कर लीजिए और फिर देखिए, अगर ये 3 चीज़ें आप अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपके जीवन से ओवर थिंकिंग जड़ से समाप्त हो जाएगा और आप पहले की तरह अपने जीवन में फिर से जो है सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाएगा, मन मजबूत हो जाएगा और आप जो अपना लक्ष्य बना रखे हैं अपने जीवन में, उस लक्ष्य को धीरे धीरे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, आपके जीवन के लिए लाभदायक हो, तो इस वीडियो को जरूर दूसरों के लिए आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मोटिवेशनल वीडियो इस चैनल पे लगातार प्राप्त हो सके।